Hello, I hope you can hear me out, right? Yeah, I hope you can hear me and hi खुशी. ओके, आज हम आए हैं दूसरे चैप्टर के साथ, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. लिटरेचर के साथ बोर हो गई थी तो मैंने आज बायो उठाया. ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इजी है, फन है, बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर करने को. बहुत अच्छा चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद था अपने टाइम पे. अभी तुम्हारा पता नहीं मुझे, पर इसमें मैं बोल देती हूँ. इधर तुम्हें मेन क्या पढ़ना है, टीथ. तुम्हें यहाँ टीथ दिख रहा होगा ना, टीथ. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ना है और ऑर्गन्स के बारे में. टीथ पहले बहुत ब्रीफ में वो लोग ने टीथ को डिस्कस किया. आज हम टीथ कवर करेंगे वीडियो में. फिर वो लोगों ने स्टमक और इसको भी दिया है, स्टमक और इंटेस्टाइन को भी दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो हमें बेसिकली ये सब कवर करना है. और मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलूँगी ना, प्लीज़ मार्क देम इन योर बुक. ओके, उधर के उधर ही मार्क करो. तुम्हें पता है लेकिन फिर भी मार्क कर देना. ठीक है, इस चैप्टर के लिए करना पड़ेगा. ठीक है, आ जाओ. तो फर्स्ट चीज़ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम तो खाना अंदर डालो, पच के बाहर आ जाता है. हमें तो लगता है अरे अरे आज खाना खाया कल तक पच जाएगा. कैसे पचेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है कैसे पचेगा. वो बॉडी को छोड़ो ना, हम क्या करेंगे ये जान के ना कैसे खाना पचेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चा लोग. हमें कैसे पचता है वो जानना पड़ेगा, क्योंकि हमने बायोलॉजी उठाया है. जब तुमने बायो लिया है तो बुक तो कैसे खाना पचता है वो पढ़ो. ठीक है, तो हमें पहले ही क्वेश्चन है व्हाई द डाइजेस्टिव सिस्टम, की हमें पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ही क्यों. बोलना, डाइजेस्टिव सिस्टम से हम करेंगे क्या. हम लोग ऐसे नाचते हैं ना, मतलब कैसे कर सकते हैं कि हम लोग ने स्किन पे खाना रखा और उस स्किन ने सोख लिया. मजा आएगा ना, खाना खाने की चबाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही हो जाता है. So the food that we can eat cannot be utilized as in the body. मतलब सपोज तुमने हम ऐसे राइस खाए या हमने रोटी खाया, हमने कोई भी सब्जी खाई, वो ऐसे कैसे यूज़ नहीं होता. हमें पता है हमारे बॉडी को फूड चाहिए, लेकिन हमारा बॉडी सेल्स से बना और सेल्स इतना बड़ा बड़ा खाना खा पाएगा, नहीं खा पाएगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे 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 सोल्यूबल पार्ट में डिवाइड करते. देखो, इट मस्ट बी चेंज इनटू अ सोल्यूबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. मतलब उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करो, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में. एब्जॉर्बेबल मतलब वो पूरा सोख जाए ना बॉडी के अंदर, उसको सोखना चाहिए. ठीक है, वो अंदर जो भी सेल्स है, बेसिकली सेल्स की बात करें तो टिश्यूज होते हैं, वो लोग के पास थोड़ी ना मुंह रहता है खाने के लिए. हमारे पास मुंह दिया है ना भगवान ने खाने के लिए, लेकिन सेल के पास थोड़ी ना मुंह है खाने के लिए. तो वो लोग सब एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसके लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए कि वो सब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. और एक चीज़ है कि उसको सेग्रीगेट करते हैं. सेग्रीगेट करेगा ना, ये प्रोटीन्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, हम क्या खाने के लिए सब एक साथ ठूसते हैं मुंह में. हमें क्या पता ये प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कितना क्या है, हम मुंह में ठूसते हैं. पर हमारा जो बॉडी है, वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको पता रहता है कि हाँ इतना ये है, इतना ये प्रोटीन्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है. तो वो उसी हिसाब से उसको डिवाइड करेगा. ठीक है, उसको उन लोग का अलग ही प्रोसीजर होता है. ठीक है, तो यहाँ तो उसको सेग्रीगेट करेंगे. ठीक है, तो इट मस्ट बी चेंज इनटू सोल्यूबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म एंड गेट एब्जॉर्ब्ड. ये फर्स्ट पॉइंट, ये आ सकता है. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. अगर तुम अपना स्कोप देखोगे, स्कोप सिलेबस, इसको स्कोप बोलते हैं, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ टूथ दिया हुआ है. ठीक है, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है. डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये मोस्टली नहीं पूछते, फिर भी एक स्लाइट चांस हमेशा ही होता है कि गिव रीजन में पूछ लो. पर डाइजेशन का डेफिनेशन आता है तो फिर भी एक स्लाइट चांस है कि पूछ सकते हैं. तो सर्टेन फूड लाइक होता है ना, केन शुगर ऑलरेडी सोल्यूबल इन वाटर, बट दे रिक्वायर अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स सो दे कैन पुट पास द सेल मेम्ब्रेन. मैंने अभी तक क्या बकवास कर रही थी, सेल मेम्ब्रेन. यार याद करो अपने पुराने दिन, बचपन के दिन, बचपन का प्यार याद करो. सेल चैप्टर, बचपन का प्यार भूलो मत. सेल चैप्टर है तुम्हारा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. बचपन का प्यार होता सेल का चैप्टर, याद आया कुछ. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कैसा अक्खा अक्खा खाना खाएगा क्या बैठ के, नहीं ना. सुनाई दे रहा है क्या तुम लोग को, 1 मिनट है, मैं तुम लोग को फैन ऑफ करता हूँ.
ठीक बात, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, या तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द नेचुरल डाउन, ये तो मतलब जो पूरा हम लोग जो अक्खा खाना खाते उसको छोटे छोटे इसमें ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन तुम्हारा फर्स्ट की ओर हो गया। ठीक है, इंटू डिफ्यूजिबल फॉर्म, ये इतना ये नहीं लगता, ये पढ़ो। चेंज विच मेक्स द फूड सोल्यूबल एंड फॉर्म ऑफ अ केमिकल नेचर दैट दे कैन बी अब्सॉर्ब्ड थ्रू द लिविंग मेम्ब्रेन्स। तो एक और एक चीज होता है कि ये सब जो हम लोग ने सपोज कुछ भी खाया, ठीक है, बैंगन खाया, आलू खाया, वो क्या सोल्यूबल होता है क्या पानी में? तो उसको पानी में डालते हुए घुल जाता है? नहीं, उसको हमें तोड़ तोड़ के घोलना पड़ता है। और याद है हमारा बॉडी में 8th में पड़ा होगा ना, पूरा ब्लड जाता है ना, हमारे बॉडी में ब्लड्स रहते सॉरी, हमारे बॉडी में ब्लड होता है, तो सॉरी हाँ, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। तो वो ब्लड खाना लेके जाएगा ना, ब्लड को खाना लेके जाने के लिए तो उसको जैसे सपोज सपोज मैं क्या बोल रही थी, हाँ, सपोज एक इंसान है, ठीक है, वो टोटो से करके जाता है, कोई छोटा ये है, ठीक है, उसको बाइक से आना है, बाइक से, पर उसको बाइक चलाना तो आना चाहिए ना, उसको बाइक से आना जाना है, और उधर से बाइक ही चलता है, तो उसको बाइक चलाना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वैसे ही हमारा जो खाना है उसको इतना छोटा तो होना चाहिए ना, ताकि ब्लड उसको लेके जा सके, नहीं तो वो कैसे लेके जाएगा? समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक है, तो मेक्स द फूड सोल्यूबल अंडरलाइन करो, सच केमिकल नेचर दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू द लिविंग मेम्ब्रेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग मेम्ब्रेन्स, ये कर लो, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे डेफिनेशन में रीजंस भी आ जाता है, हर चीज आ जाता है। ठीक है, ब्लैक पढ़ लो, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन द मॉलिक्यूल्स ये लिखना, और सोल्यूबल और एब्जॉर्बेबल। ठीक है, तुम्हारा आंसर कंप्लीट डाइजेशन करना। एंजाइम्स क्या होता है? तुमने कभी कैटलिस्ट सुना है? कैटलिस्ट हमने हमने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ा है। मुझे कैटलिस्ट पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। देखो, कैटलिस्ट क्या होता है कि वो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ठीक है, वो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, लेकिन उसके प्रेजेंस से जो रिएक्शन का स्पीड होता है ना वो बढ़ जाता है, उसके प्रेजेंस से जो रिएक्शन का स्पीड होता है ना वो बढ़ जाता है। वो खुद कुछ नहीं करना, वो खुद है ही नहीं किधर भी, ठीक है, लेकिन उसके प्रेजेंस से वो रिएक्शन का स्पीड फास्ट होता है। कभी कभी होता है ना कि वो नहीं होगा तो होगा ही नहीं, जैसे सपोज सब लोग जब तक मम्मी दो डांट नहीं लगाएगी, या मम्मी हमारी तरफ ऐसे देखेगी नहीं ना नजरे वाले आंखों से, तब तक हम अपना रूम साफ नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बराबर से नहाने नहीं जाएंगे। मैं तो नहाने भी नहीं जाती, ठीक है, पर क्या मम्मी नहा रही है या मम्मी रूम साफ कर रही? नहीं, हम ही काम करें, ठीक है, हम ही काम करें, लेकिन मम्मी के आग दिखाने से हमारा पुट हो जाता है, ठीक है, वो स्पीड आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट, उसको केमिस्ट्री की भाषा में कैटलिस्ट बोलते हैं। जब वही हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। ठीक है, और इस चैप्टर में इतने एंजाइम्स है कि तुम लोग पागल हो जाओगे, और ये एंजाइम्स वाला इम्पोर्टेंट है, आता है पेपर में, ठीक है, और तुम्हें पता होना चाहिए बायोलॉजी स्टूडेंट व्हाट इज एन एंजाइम। ओके, और तुम्हें बहुत सारे एंजाइम्स के नाम याद करने हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे हैं, ये प्रोलैक्टिन, ये वो सब एंजाइम्स है, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम क्या है? की रोल इन डाइजेशन ऑफ अ फूड, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम इन एडिशन टू इन्वॉल्व इन दिस, बट जनरल 100 है, बट हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें तुम्हें सारे लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग देखो, एक तो MCQ पेपर पैटर्न आता है, दूसरा बायोलॉजी में ना हर एक लाइन से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसलिए तुम्हें भी हर एक लाइन पता होनी चाहिए, और ये इजी है। देखो, फर्स्ट इट इज अ प्रोटीन, देयरफॉर डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ प्रोटीन। एंजाइम खुद क्या है? एंजाइम खुद एक प्रोटीन है। हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो एक प्रोटीन है। तो मैं एंजाइम का मतलब समझाना। कैटलिस्ट हम लोग जब वो बाहर रहते हैं ना, बॉडी के बाहर, उसको कैटलिस्ट, बॉडी के अंदर हमें उसका एंजाइम्स बोलना है, ठीक है, जो बेसिकली उसको फास्ट करता है, पर खुद इतना पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो वो खुद क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। तुम्हें किधर मिलेगा? इट एक्ट्स ओनली ऑन वन काइंड ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड द सबस्ट्रेट दैट इट इज स्पेसिफिक, मतलब एक एंजाइम एक ही पे काम करेगा,
ठीक है, वो हर चीज में काम नहीं करेगा। अगर एक एंजाइम पेप्सोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करे सपोज, ठीक है, मतलब वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो एक वही एंजाइम तो कार्बोहाइड्रेट में नहीं लगा सकते, समझा। हम क्या करते हैं घर पे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही ड्रेस को बदल बदल के कैसे भी पहनते ना, उल्टा सीधा, ठीक है, वैसे नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे हमने एक ही ड्रेस, हम लोग पार्टी में गए भी तो ड्रेस, घर में बैठे वही ड्रेस, किधर और गए तो एक ही ड्रेस, पर ऐसे नहीं। इसका मतलब क्या, हम एक ही ड्रेस एक जगह पहन के जा रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मल्स होता है तो वो हम सिर्फ ऑफिस में पहन के जाते हैं, सेम वे एंजाइम्स भी क्या होता है, वो एक ही काइंड पे एक्ट करता है। थर्ड इज इट ऑलवेज फ्रॉम द सेम एंड प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी हो उसका एंड प्रोडक्ट एक ही होता है। इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑलवेज स्पीड्स अप द रिएक्शन। यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तो फर्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो, और ये एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। क्यों कैटलिस्ट यूज अगेन अगेन, वो खत्म नहीं हो जाएगा। अभी तुम मुझे बोलो खत्म क्यों नहीं होगा, मैं सुन पा रही हूँ, बोलो ना, मैं सुन लूंगी। अच्छा, कुछ भी बोलते रहते तुम लोग, चलो मुझे सुनो, ठीक है, कि इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। क्यों यूज होगा, वेरी गुड, क्योंकि वो सिर्फ स्पीड बढ़ा रहा है ना, वो खुद कभी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है नहीं, तो उसी चीज को बार बार हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। इट एक्ट्स बेस्ट ओनली एट अ पर्टिकुलर पीएच, इट इज अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एसिडिटी है एल्कलिनिटी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे कभी भी काम नहीं करेगा, उसको एक लेवल चाहिए, एक एनवायरमेंट चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक लेवल चाहिए, एंड इट एक्ट्स बेस्ट विद इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज। ये टेम्परेचर रेंज याद कर लो, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। कोई भी चैप्टर में 35 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, इसमें वो सबसे अच्छा ऑपरेट करेगा, ठीक है, 35 से 40 में। ये समझ आया, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो प्रोटीन है, एक ही टाइप पे एक्ट करता है, सेम एंड प्रोडक्ट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, speeds up the reaction, catalyst है, used again and again, best at a particular pH and acts within a narrow temperature, that is it is optimum temperature में वो काम करता है, ठीक है। बाप रे, इतने में मुझे इतना टाइम लग गया, 12 मिनट। आ जाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो है, एक एलिमेंट्री कनाल है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, हाँ, देखो इधर लिखा है muscular tube which starts with the mouth and ends at the anus. Okay, it is about 9 meters long and it is highly coiled in certain regions. So वो start किधर होता है, alimentary canal वो है माउथ में चालू होता है, एंड होता है एनस, मतलब अपने पिछवाड़े में खत्म होता है, ठीक है, मतलब मुंह में चालू होता है, अपने बम में खत्म होता है, जैसे पॉटी करते हैं ना, हाँ। It is about 9 meters long and highly coiled in certain regions, especially in the small intestine, ठीक है। ये तुम लर्न कर लो, ये जो स्टार्टिंग है ना एलिमेंट्री कनाल का लोकेशन है। और मैंने हमेशा एक ही चीज बोला कि लोकेशन के साथ हमेशा एक स्ट्रक्चर लिखो, मतलब मैंने हमेशा ये लॉजिक लगाना कि मैंने तुम्हें बोला कि एक गाड़ी दिखेगी तुझे इस जगह पे, ठीक है, पर मैं तुम्हें यही नहीं बोला कि कौन सी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, लाल कलर की, पीली, मैंने बस तुम्हें बोल दिया कि इधर एक गाड़ी है, ठीक है, एक बिल्डिंग का गेट है, ठीक है, उसके सामने एक गाड़ी है, ठीक है, मैंने बोल दिया स्टेशन के सामने एक गाड़ी मिल जाएगा, मैंने बोल तो दिया स्टेशन के, मैंने प्लेटफॉर्म भी बोल दिया, प्लेटफॉर्म 1 में गाड़ी है या कुछ है, मैंने बोल दिया उसके सामने, पर उधर तो कितनी सारी गाड़ियां होगी ना, स्टेशन के बाहर तुम देखोगे इतनी सारी गाड़ियां रहती, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी गाड़ी, जब तुम स्पेसिफाई करोगे कि वो ऐसी ऐसी दिखती है तब मुझे उसका परफेक्ट लोकेशन पता चलेगा ना, इसलिए हमें बोलना पड़ता है कि पहले वो कैसे दिखता है और फिर वो कहाँ, तो हमें परफेक्टली पता चल जाएगा, अच्छा ये है, तो देखो इट इज हाईली कॉइल्ड इन सर्टेन रीजन इन स्मॉल मस्कुलर ट्यूब लिखा है, वो भी चलेगा, हाईली कॉइल्ड भी लिख सकते हो। ये देखो स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स एट द एनस, तो सबसे इजी है, माउथ पे शुरू होता है एनस पे खत्म हो जाता है, इसमें इतना क्या है, ठीक है। तुम देखो फिगर 13, इन एडिशन टू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द वेरियस रीजन्स,
पूछ सकते कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का लोकेटेड इन लाइनिंग ऑफ द वेरियस रीजन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। अच्छा, डाइजेस्टिव ग्लैंड का कोई स्ट्रक्चर क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे ग्लैंड है, तुम्हारा माउथ से लेके तुम्हारा चालू होगा तो चालू ही होते रहेगा, ठीक है, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये सब है। तो तुम बोल सकते कि डैश आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द वेरियस रीजन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब, तुम्हें लिखना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, लिख दोगे। हाँ, 2 large digestive glands, the liver, pancreas are also associated with it, and 3 different salivary glands है, digestive glands है, समझा? इतना समझ गया तो एलिमेंट्री कैनाल का लोकेशन मार्क करो और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाला पॉइंट मार्क करो, और कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं इस पैराग्राफ में, समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, तुम्हें पहले ये दिखा दिया, हाँ ये रहा हमारा ट्यूब, देखो ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल देखो, हाईली कॉइल्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन का देखो यहाँ से चालू हुआ है, मुंह से और ये अपना एनस तक खत्म हो, समझा? तो पूरा मतलब क्या बोलते हैं ना, एक चैनल है और बीच बीच में उसको हम लोग साफ कर देते, खाने को हम लोग डाइजेस्ट करने के लिए उसको बीच बीच में रोकते सॉरी। अच्छा, माउथ में आ जाओ। माउथ क्या है? माउथ कैविटी इज अ स्पेस विद द फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद द सलाइवा। अब मैं अगर माउथ पढ़ाने बैठूं तो हो गया। इट फ्रंट लिमिट्स आर फॉर्म्ड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। तो ऊपर और नीचे की लिप्स हमारा माउथ बनाते हैं कि ना, हमारा एंट्री पॉइंट होता है। इट इज द स्पेस विद द फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद द सलाइवा। अंडरलाइन करो, है बहुत ही इजी, हम भूल जाएंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, लिप्स है, लिप्स का ये दिया, देख, लिप्स और टंग का फंक्शन दिया, इतना तो तुम्हें भी पता है, क्लोजिंग द माउथ, सकिंग एंड सिपिंग लिक्विड, स्पीकिंग एंड आल्सो इन परसीविंग सर्टेन सेंसेशन, स्पेशली दोस ऑफ टच एंड हीट। ओके, तुमने इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, लिप्स का क्या क्या इस्तेमाल वो लोग करते, चलो आ जाओ इधर, ठीक है। तो लिप्स इज यूज्ड इन क्लोजिंग द माउथ, सकिंग द, सिपिंग द लिक्विड्स, मतलब चाय पीना, ये सब होता है। स्पीकिंग एंड ऑल्सो परसीविंग सर्टेन सेंसेशन। टंग भी तुम्हें पता होना चाहिए, उसके भी 4, इसमें से कोई भी 2 लर्न कर लो, इसमें इतना ये नहीं है, 2 फंक्शन लर्न कर लो, ये दोनों फंक्शन है। लिप का फंक्शन है, टंग का फंक्शन है, माउथ क्या है? इट इज द स्पेस विद द फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद द सलाइवा, वो माउथ का फंक्शन हो गया। इन जनरल अगर माउथ का फंक्शन पूछा तो स्पेस विद द फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद द सलाइवा, सेकंड। लिप्स का फंक्शन और थर्ड है मस्कुलर टंग का फंक्शन। टंग का क्या करता है? टंग भी हमें बोलने में मदद करता है, फिर हम लोग का हो जाता है ना, खाना खा के तो वो पूरा फूड पार्टिकल्स ना क्लियर करता है, ठीक है। अगर तुम टंग को हिला के पूरा खाना साफ करते ना मुंह का, तो ठीक है। फिर टेस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका टेस्टिंग है, तो अगर तुम्हें 2 ही याद करने तो टेस्टिंग और स्पीकिंग भी लिख के आओगे पेपर में तो कोई तुम्हें मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये 2 सिंगल वर्ड्स है, ठीक है। मैन्युपुलेटिंग विद द फूड व्हाइल च्यूइंग एंड मिक्सिंग इट विद द सेल्फ। सो मैन्युपुलेटिंग द फूड मतलब बेसिकली हम चबाते रहते तो वो क्या करता है, तब तक उसको च्यू और उसको सलाइवा के साथ मिक्स करता है। टंग हमें मिक्स करने में हेल्प करता है, समझा? क्लियर? अच्छा, अभी टीथ का डेफिनेशन देखो, हम इतने बड़े हो गए फिर भी हमें टीथ का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। टीथ थोड़ा सा टेढ़ा है चैप्टर में और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इंसिसस नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंसिसस, कैनिन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स, ठीक है, ये पढ़ना है। और इसके बाद तुम्हें ये भी पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, ठीक है। आई सजेस्ट यू, ये आता है पेपर में ड्राइंग करने के लिए, तो इसको ड्रॉ करना, ये भी आता है, दोनों आते नहीं, इसको ड्रॉ करने नहीं देते, इसको बोलेंगे कि तुम्हें आइडेंटिफाई करो। मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी इस पे, कि अभी दे दूंगी, ठीक है, कि ये इस पे क्या क्वेश्चन आएगा और ये तुम्हें ड्रॉ करने के लिए आएगा। ये आता नहीं, बहुत ईजी है ड्रॉ करने में। एनामल, डेंटाइन, पल्प कैविटी एंड प्रियोडेंटल मेम्ब्रेन, इतना नहीं, पर ये तीनों आना चाहिए तुम्हें ड्रॉ करना, और सीमेंट, ठीक है। ये ड्रॉ करने पूछते, इतना नहीं बनाने का, ये 2-3 लेयर बनाओगे ना अच्छे से तो भी चल जाता है, ठीक है। ये 1-2 मार्क के लिए पूछेंगे, ये ड्राइंग के लिए है और ये तुम्हारा इसके लिए है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के लिए। मैं हमेशा बोलती, बायोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सिंस अभी एमसीक्यू तो अच्छा है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हमेशा तुम्हारे डायग्राम बेस्ड ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें 7 क्वेश्चन दिया है ना, 7 में से तुम्हें कोई भी अगर तुमने कभी भी जिंदगी में ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर दिया होगा कोई भी स्टैंडर्ड का, तो अगर तुमने 8th का कभी पेपर देखा होगा, तुम बेचारे बच्चे कभी दिए नहीं हो,
आईसीएसई का एक पैटर्न था, अभी मुझे पता नहीं अभी क्या पैटर्न किया है, लेकिन 40 मार्क्स मैंने ये होता है पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, और बाकी ये 40 पूरे सब्जेक्टिव होते हैं ना। उस सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भरे रहते। मतलब क्या है, बायोलॉजी केमिस्ट्री कभी भी 1 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, 1-2 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं वो कभी, ठीक है। तो तुम्हें भी वही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, मतलब डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आता है। तो जब भी तुम पढ़ो, ठीक है, पहले तुम पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद एक बार डायग्राम्स देखो, गो थ्रू भी करोगे ना, मतलब उसको ऐसा बैठ के रटोगे भी नहीं ना, तो भी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी का डायग्राम्स होते इजी, ठीक है। तो सपोज तो हम लोग कितने करते थे, तुम्हें 10 मार्क्स के 6 to 7 क्वेश्चंस दिए रहेंगे पार्ट बी में। पार्ट ए कंपलसरी था, पार्ट बी में तुम्हें 6 to 7 मार्क्स के 6 to 7 क्वेश्चंस हो गए, 10 मार्क्स ईच, मतलब एक पूरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन में तुम्हें 10 के छोटे एक मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, समझ आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से तुम्हें कोई 6 to 7 में से तुम्हें कोई भी 4 अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि 40 मार्क का तुम्हें ऑप्शंस बहुत रहते हैं, तुम्हें 4 ही अटेम्प्ट करने रहते हैं। मैं बोलती हूँ 5 अटेम्प्ट करो, अच्छा रहता है, ठीक है, हाईएस्ट ले लेते हैं। तो 4 अटेम्प्ट करने में तुम्हारे वो जो 7 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन में तुम्हारा डायग्राम रहेगा ही रहेगा, तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा। ये मैंने भी कभी इतना ध्यान नहीं दिया था मेरे 9th-10th में, मुझे लगा था कि अरे क्या है, डायग्राम करने का ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा जो बोर्ड पेपर था, एक मैं ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ, 2019 में मैंने टॉपर्स किया था, उसमें हम लोगों को पता नहीं कैसे पर डायग्राम पूछा था, एक मार्क का, नेफ्रॉन, किडनी, कहाँ से वो लोग ने डायग्राम उठा के पूछा था, एक मार्क का, वो भी ऐसे नहीं कि पूरा 10-15 मिनट तो मेरा डायग्राम बनाने में चला गया हर चीज का, ठीक है। और जीन्स का पूछा था, जब ये 10th के टॉपिक से जीन्स का पूछा था, ये वो, और तुम्हारे मैं बोल रही हूँ ना 7 क्वेश्चन हो गए ना 10-10 मार्क के, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन में तुम्हें या तो डायग्राम बनाने पूछेंगे या तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन देंगे, और ये अब तुम्हें पिक्चर्स मिलेंगे ही मिलेंगे बायोलॉजी में, ठीक है। तो इसलिए मैं बताऊँ कि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दो, लोकेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये याद रखो, छोटी छोटी डिटेल्स मिस मत करो। जैसे मैंने बोला एंजाइमिक प्रोटीन है, तो एंजाइमिक प्रोटीन है, वो इतना हार्ड नहीं है याद रखने को, पर हम क्या भूल जाते हैं। और एंजाइम इज अ प्रोटीन विच इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, ये लिखा था ना, हाँ, तो ये हमें याद नहीं रहता है कभी कभी, तो वो ना बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मैं बोलती हूँ छोटी चीजें पढ़ो, फिजिक्स में नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिजिक्स इज लाइक तुम रीड करो और उसको समझने की कोशिश करो, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो उसको भी पहाड़ में जाने दो, क्योंकि फिजिक्स इज काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट मुझे कभी नहीं समझा अपने 9th में, मुझे नहीं पता कितने को समझता है। कोई होते जो बावरे होते फिजिक्स के लिए, तो उनके लिए सॉरी, मतलब ऑफेंड नहीं कर रही, लेकिन कुछ होते, मोस्टली किसी को फिजिक्स समझ नहीं आता, फिर सब कॉमर्स उठाते। तो फिजिक्स तुम्हें समझने की जरूरत है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिटेल्स देखो, ठीक है। वो ये सब्जेक्ट का डिमांड है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस पढ़ने का ज्यादा, ठीक है। तुम्हें एक रूल दिया है कि ये ऐसा होता है, इससे ये रिएक्ट होता है तो ये मिलेगा, उसका हमेशा एक ना एक एक्सेप्शन रहता है, और वही एक्सेप्शन तुम्हारे पेपर में उठ के आएगा भी, ठीक है। कोई हो 9th या 10th का सिलेबस हो, एक्सेप्शन आता ही है, ठीक है। मैं आईसीएसई पैटर्न की बात करें केमिस्ट्री में, ठीक है, तुम्हारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो पढ़ो, ऑब्जर्वेशंस पढ़ो, रिएक्शंस पढ़ते हो फिर ऑब्जर्वेशन भूल जाते हो, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन में हमेशा ऐसे लिखने का केमिस्ट्री, व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन स्मेल, रादर नॉट व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड, ओके। जैसे मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल दें मुझे, एक मिनट, अच्छा, NaOH प्लस HCl, ठीक है, ये हमारा बेसिक रिएक्शन है। जब हम आते हैं फर्स्ट हमें ये पढ़ाया जाता है, तो NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, इनको रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, NaCl प्लस H2, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। अब हमें जब ऑब्जर्वेशन पूछते हैं ना, हम क्या लिखते हैं, सॉल्ट इज फॉर्म्ड, अरे ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन नहीं है। तुम जब केमिस्ट्री लैब में बैठते हो, जब तुम्हें जो दिखता है, जो तुम स्मेल करते हो, वो लिखो पेपर में, ठीक है। NaCl प्लस H2, उसको ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, तुम हाँ ऐसे लिख सकते हो, समथिंग वाइट इज फॉर्म, मतलब ऐसे लिखना मतलब पेपर में, मैं बस बोल रही हूँ जो तुम्हें दिखता है वो बोलो,
ठीक है, तुम्हें नहीं पता तभी क्या बन रहा है, ठीक है, तो तुम्हें जो दिख रहा है वो बोलो, वो ये मत लिखो अरे NaCl is formed, water is formed, नहीं, अगर H2 बने तो ये मत बोलो H2 is formed is your observation, no, it burns with a pop sound, that is your observation, ठीक है, क्योंकि O2 हुआ है तो O2 के लिए it rekindles the glowing splinter, ये तो कुछ स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जिंक के लिए येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, ये सब टिप्स है, ये सब याद रखने का, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो तुम देखते हो, जो तुम सूंघ पाते हो, जैसे अगर अमोनिया तो पंजेंट स्मेल, आंख बंद करके पंजेंट स्मेल लिखो अमोनिया बन रहा है, ठीक है, तो तुम क्या देख सकते हो, सूंघ सकते हो, वो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा, ना कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो वो तुम रिएक्शन में लिख ही रहे हो ना, तो ऑब्जर्वेशन पूछा ही क्यों तुमसे, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी तुम्हारा 2 से 3 क्वेश्चन डायग्रामेटिक बेस्ड रहता है कि तुम्हें वो कुछ यही एक्सपेरिमेंट दे देंगे, ठीक है, वो हम बाद में करते हैं, अभी टीथ पे आ जाते हैं, टीथ कंप्लीट कर लेते हैं आज, बस बाकी आगे का टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो टीथ का स्पेशल रोल होता है, देखो टीथ का क्या रोल होता है, टीथ का क्या रोल होता है, दे कट एंड ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर बिट्स, वाह, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत ही क्या थी, तो हम लोग को पता ही नहीं था। स्मॉल साइज बाइट्स हैव अ रिलेटिव, हाँ ये यहाँ से मार्क करो, तो स्मॉल साइज बिट्स हैव अ रिलेटिवली लार्जर सरफेस फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन फॉर बेटर डाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमने ये पढ़ा ना कि जो स्मॉलर सरफेस होता है, मुझे पता नहीं तुमने कितना पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में लिखा था कि जितना स्मॉल होता है ना उसका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जो स्मॉल होता है ना उसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होता है, अगर तुम्हें पता हो तो, जो स्मॉल साइज बिट्स होते हैं ना, they have a relatively large surface for to enzymes to act upon, हमेशा याद रखना, जितना तुम्हारा छोटा साइज होगा ना उतना तुम्हारा सरफेस एरिया बड़ा होता है, ठीक है, जितना छोटा साइज उतना तुम्हारा सरफेस एरिया बड़ा होता है, और अगर तुम्हारा सरफेस एरिया बड़ा है तो एंजाइम्स उसमें और अच्छे से एक्ट करेंगे डाइजेशन के लिए, मतलब छोटे, जितना तुम छोटे रहोगे ना उतना अच्छा डाइजेशन होता है, इसलिए पता है लोग बोलते कि टाइम लेके खाने को च्यू करो, उसको चबा के उसको छोटा छोटा पार्ट में करो, ताकि तुम्हारा डाइजेशन फटाफट हो, ठीक है, ताकि तुम्हारा डाइजेशन फटाफट हो जाए और तुम्हारा बॉडी ज्यादा टाइम पास ना करे डाइजेशन में, नहीं तो फिर डाइजेशन अटक जाता है, कभी कभी हम लोग ना ऐसे घटक जाते हैं, हम लोग कभी कभी करते हैं ना कि सिर्फ खाते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता, हम लोग उसको अच्छे से चबाते हैं तो ऊपर आने लग जाता है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से चबाओ, ऐसे बोलते हैं ना कि उसको जैसे मैंने ये सुना था कि 32 टाइम्स यू शुड च्यू द फूड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, 32 गिनो और उसको च्यू करते रहो, हमें मम्मी लोग बचपन में चबाना क्यों सिखाती है, नम करके चबाना सिखाती है ना मम्मी लोग, क्यों सिखाती है हमें चबाना, ताकि ये सब हो, हमारा डाइजेशन अच्छा हो, ठीक है, तो ये पॉइंट मार्क किया तुम लोग ने, ठीक है, small side bits are relative enzymes to act on for better digestion, very important point, वो पूछ सकते हैं कि हमें चबाने की क्यों जरूरत है, या small size bits ये give reason, GR लिखो बाजू में, ठीक है, the teeth help in speaking, how find yourself, try to speak thick, तलवार, तंदूर, through the etc, teeth also add to facial beauty, तो इसमें तीन फंक्शन दिया है टीथ का, ये फंक्शन है टीथ का, फंक्शन देखो क्या क्या है, फर्स्ट है दे कट एंड ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर बिट्स, उसके बाद में गिव रीजन है, दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है ऐड टू द फेशियल ब्यूटी, सोचो ना, तो दादी और अम्मा लोग जिनके पास टीथ नहीं होते वो लोग कैसे दिखते हैं, ठीक है, एन अडल्ट नॉर्मली हैज 32 टीथ, हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 30, अभी ये मुझे क्यों पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आ जाओ, पर उसके शेप और फंक्शन के हिसाब से हमारे पास इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ये लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा, अब ये मैं पढ़ाती हूँ रोजा, ठीक है, ये नंबर ऑफ परमानेंट टीथ ऑफ मैमल इज यूजुअली इंडिकेटेड, देखो फॉर्मूला दिया ना, इज यूजुअली इंडिकेटेड इन द फॉर्मूला इन विच द नंबर इंसिसेस, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स का नंबर दिया है, ऊपर और नीचे एक ही नंबर रहता है ना, ये ऊपर का दांत है, ये ऊपर के जॉ के लिए, ये नीचे के जॉ के लिए, देखो ये मैं पढ़ा देती, ठीक है, एंड मोलार्स इज गिवन स्ट्रिक्टली इन द सेम फॉर 1/2 ऑफ ईच जॉ, 1/2, ये भी किसके लिए दिया, 1/2 ऑफ ईच जॉ, मतलब ये जॉ है ना तुम्हारा, ये जो है ना ये इसका भी हाफ करके दिया है, ठीक है, तो सपोज तुम्हारे 16 दांत है तो उसमें से 8 के लिए ही वो लोग ने दिया है, समझा, तो ऊपर नीचे आगे पीछे एक ही रहता है इसीलिए दिया है, समझा,
तुम एक सर्कल लो, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, इसका ये पार्ट और ये 3 पार्ट सेम ही रहेगा ना। सेम वे इधर देखो, ये जो है इसको ऐसा हाफ किया है, ठीक है, और इसके बारे में वो लोग ने इसका मेजरमेंट दिया, ठीक है। हम लोग ना इधर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ह्यूमन चाइल्ड ये करा देते, ठीक है। तो 2 साल के बच्चे के एक हाफ में कितना आता है, 2 इंसिजर्स रहते हैं, उसका एक कैनाइन रहता है, एक 2 मोलार प्री मोलार रहता है और 0 मोलार। मोलार बाद में क्यों आता है, क्योंकि वो विजडम टूथ है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब समझ जाएगा। ह्यूमन एडोलसेंट 70-20 में हमारे पास 28 टीथ होते हैं, 2 इंसिजर्स, एक कैनाइन, 2 प्री मोलार और 2 मोलार होते हैं। तो ये ऊपर नीचे दोनों एक ही रहेगा, ये है 2 1 2, ठीक है। 7 दांत है एक हाथ में, उसको इंटू 4 कर दो 28, क्योंकि वो चारों चीज में ऐसा ही है, ठीक है। और ह्यूमन अडल्ट होता है, उसमें 2 की जगह 3 मोलार्स आ जाते हैं, क्योंकि मोलार बाद में आता है, 17 विजडम टूथ आ जाता है ना, तो ये बस 2 की जगह 3 हो जाता है, तो इससे 32 हो जाता है। समझा? ये समझाया तो ठीक है, नहीं आता हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑडियंस फॉर अ लवली क्लास, फॉर लिसनिंग आउट टू मी। आई लव यू ऑल, बाय।